जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड से पाठ। मनोहर दा। बेवकूफ़ भला आदमी को जैसी सज़ा भोगनी पड़ती है वैसी सज़ा तो चालाक शैतानों को भोगते नहीं देखा जाता है। इस पर श्री ठाकुर जी ने कहा, कर्म का फल तो मिलेगा ही, वह अनिवार्य है, किंतु साथ ही साथ पता नहीं चलता है। जो विवेकी व्यक्ति होते हैं वे मामूली अन्याय करते हैं तो विवेक उन्हें धिक्कारता है। वे इस बात का अनुभव करते हैं, अनुताप की अग्नि में जलते हैं। ऐसा अनुभव करना परम पिता का आशीर्वाद ही समझना चाहिए, क्योंकि इस संघर्ष के फलस्वरूप वे बुरे कार्य से शीघ्र छुटकारा पाते हैं। भूले और अधिक नहीं हो पाती है, किंतु जो अविवेकी हैं वे कठोर हो जाते हैं। घोर अन्याय करने पर भी अनुताप जगता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे उनका पाप का घड़ा भरता है। वे जो भी कुकर्म करते हैं उसके फल के हाथों उसे मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए उनका दुर्भोग घटने के बजाय बढ़ता ही है। जैसा फल मिलते उन्हें हम देखना चाहते हैं वैसा फल नहीं भी मिल सकता है। बाहर से लोग नहीं भी समझ सकते हैं, किंतु उन्हें ऐसी तकलीफ होती है जिसको वे न कह पाते हैं और न सह पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जहाँ तहाँ अपनी इच्छा के मुताबिक बदमाशी करता फिरता है, पर जब वह घर आकर देखता है कि उसकी प्यारी पुत्री उच्च श्रृंखल हो चल रही है तो उसका वह विवाह करा देता है। उस श्रृंखल स्वभाव के कारण उसकी लड़की अपने स्वामी के घर वास नहीं पाती है, वहाँ से लौटकर पुनः अपने पिता के यहाँ चली जाती है। उसका स्वभाव बदलता नहीं है। अब अशोभनीय आचरण से पारिवारिक आबो हवा को मिट्टी में मिला देती है। ऐसी अवस्था में पिता न उसे रख पाता है न छोड़ पाता है। यदि इस प्रकार मनुष्य ऊहापोह में फंस जाता है कि उसे गारी वारी ठाठ बाट रहते हुए भी उसके दिल में शांति नहीं रहती है, उस अशांति को उसने ही मोल लिया है। वह अपने कर्मफल की ही उपज है। जैसे कोई व्यक्ति अपने भाई को धोखा देकर खूब रुपये जमा कर लेता है और उस रुपये को पाकर उसका लड़का रेस कोर्स में खर्च करके दिवालिया बन जाता है, क्या ऐसा हमेशा नहीं होता है? इस पर मनोहर दा, बहुधा ऐसा होता है और बहुधा नहीं भी। पुनः श्री ठाकुर जी ने कहा, हो सकता है कि सभी घटनाएं हम नहीं जान पाते हैं। उसके अलावा हर मामले की एक सीमा होती है। रावण एवं कंस ने दीर्घ काल तक निर्विघ्न रूप से खाम ख्याल के मुताबिक चलते रहे। जिन्होंने केवल उसके उस अध्याय को ही देखा और बाद के अध्याय को नहीं देखा, उन्हें जीवन भर इस बात का दुख रह सकता है कि शैतान लोग चिरकाल तक खाम ख्याल के मुताबिक राज चला लेते हैं और सत व्यक्ति उनके द्वारा सताए जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी बहुत लोगों के बहुत से मामलों के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त किए बगैर यह सिद्धांत कर लेते हैं कि शैतानों का ही जय जयकार होता है, और यह भी देखा जाता है कि असत व्यक्ति जिसने एक्टिव सक्रिय एवं तेजस्वी होते हैं उतना तथाकथित सतलोक नहीं होते। इसलिए असत होने के बावजूद उनका जितना प्रभाव होता है सत व्यक्ति का उतना प्रभाव नहीं होता। हमारे विचार भी गलत हो सकते हैं। जिन्हें हम असत कहते हैं वे वस्तुतः असत नहीं भी हो सकते हैं। हनुमान ने पुरोहित बनकर रावण का मृत्युबाण चुरा लिया था, लंका को जला डाला था और भी कितने कठिन कामों को किया, किंतु हनुमान की तरह पुण्यवान व्यक्ति कितने हैं? क्योंकि उन्होंने जो किया था सब कुछ रामचंद्र के लिए ही किया था। इसलिए कौन किस उद्देश्य से क्या करता है उसे समझे बगैर
भला को बुरा कह सकते हैं और बुरा को भला कह सकते हैं। इसलिए विचार काल में सब दिशाओं को देख सुनकर विचार करना चाहिए। ऊपर ऊपर देखने पर सारी दुनिया ही हमें विशृंखला प्रतीत होगी, किंतु मनुष्य का ज्ञान और परिचय जितना बढ़ता है उतना ही वह देख पाता है कि विधि के विधान में सब श्रृंखला है, उसके अंदर सामंजस्य प्रतिष्ठित नहीं है। वह बाहर दुनिया में भी केवल असामंजस्य ही देखता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव समाज में असामंजस्य कहकर वास्तव में कोई चीज़ नहीं है। वह है तो सही, किंतु उससे उद्दीप्त या हताश हुए बगैर हमें अपने हृदय की सामंजस्य संपदा द्वारा उसे सुसामंजस्य करना होगा। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड, पृष्ठ संख्या 46-47।